कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हें ना आर्थिक स्थिति में ना बहुत लाभ मिलने वाला है मेरे बच्चे। तुम्हें आर्थिक लाभ मिलने वाला है मेरे बच्चे, और वो लाभ तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है। शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हें वो लाभ मिलेगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, तुम ना प्रकृति में ना बहुत सारे रंग बिखेरोगे मेरे बच्चे। तुम्हारी मेहनत से तुम्हारी प्रकृति के अंदर, तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर ना रंग बिखरेंगे मेरे बच्चे, रंग बिरंगे रंग। जो तुम हमेशा एक बेरंग ज़िंदगी जीते आए हो ना, अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रंग भरना चाहता हूँ, और वो तुम्हारी मेहनत से ही होंगे और मेरे आशीर्वाद से। और बहुत जल्द ना तुम्हारे जीवन में ना एक ऐसा जीवन साथी आएगा जिससे तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, बहुत सारा प्यार आएगा, बहुत सारी इज्जत भी आएगी मेरे बच्चे। और ये सब कुछ मेरे आशीर्वाद से होगा, तुम देख लेना। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, वो जो करना चाह रहे हैं ना, उन्हें वो बहुत कठिन लग रहा है। दुनिया की बातें सुनते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, इधर से पूछ उधर से पूछ, इससे बात कर उससे बात कर। छोड़ दो सबसे बात करना, छोड़ दो। सीधा मेरे पास आओ, मुझसे कहो, मेरे पास बैठो, अपने कान्हा के पास मुझसे कहो ना, क्या परेशानी है तुम्हें, मुझसे कहो। मुझसे अपनी सारी परेशानी कहो ना कि क्या दिक्कत है तुम्हें। तुम्हें ना किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दूंगा, कभी भी नहीं। और जिस परेशानियों में तुम घिरे हुए हो ना, उन सभी परेशानियों का ना चाहूँ तो 1 मिनट में, एक चुटकी में, एक पल में सर्वनाश कर सकता हूँ, उनका नाश कर सकता हूँ। पर तुम मेरे पास आओ तो सही, मेरे पास बैठो तो सही। तुम दुनिया में भटकते हो, इधर उधर भटकते हो, दुनिया से कहते हो, दुनिया की सोच के हिसाब से चलने की कोशिश करते हो। कभी तुम मेरे पास आए, मुझसे कहा कि कृष्ण ऐसी ऐसी बात है, कृष्ण ये चीज़ें हैं, कैसे करूं, मुझे बाहर निकालो। अरे बाहर निकालने वाला तो मैं हूँ, ब्रह्मांड नायक मैं हूँ, और तुम दुनिया के पास भाग रहे हो, उस दुनिया के पास जो दुनिया मेरे पास आती है। हाँ, मेरे पास आओ ना, मेरे पास बैठो। और मैं तुम्हें अभी भी बता दूं, जो तुम फंसे हुए हो ना, जहाँ तुम फंसे हुए हो और तुम्हें लग रहा है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं, तो वो तुम्हारी गलत फहमी है मेरे बच्चे। ऐसी कोई भी जगह नहीं, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं जो बंद हो मेरे बच्चे। और अगर बंद भी होगा ना, तो तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे लिए खोल देगा। तुम उन गलत फहमियों में मत जियो कि तुम नहीं निकल पाओगे। तुम अंधेरे में घुसो, आगे निकलो, और आगे निकल कर तुम्हें सवेरा ही दिखाई देगा। हो सकता है शुरुआती दौर में तुम्हें अंधेरा ही दिखाई दे, तुम्हें नज़र ना आए ना कुछ चीज़ें, लेकिन तुम मेरा हाथ पकड़ लेना, मेरा हाथ थाम लेना, उस अंधेरे से निकाल कर ना मैं तुम्हें रोशनी की तरफ ले आऊँगा। विश्वास तो रखो मुझ पर, इतना विश्वास दिखाया है तो थोड़ा सा और विश्वास सही ना, थोड़ा सा और विश्वास दिखा लो अपने कान्हा के ऊपर। हाँ, और सुनो, तुम इस दुनिया में आए हो ना तो किसी उद्देश्य के साथ आए हो मेरे बच्चे। तुम यूं ही नहीं आए हो, तुम्हारे हर एक चीज़ के पीछे एक उद्देश्य है, हर एक बात के पीछे ना कोई बात है, कोई ना कोई मतलब है। जो चीज़ें हैं ना जो बहुत ज़रूरी हैं, तुम वही बातें करते हो, तुम व्यर्थ की बातें नहीं करते हो। तुम शांत रहते हो और शांत रहकर ना सबको देखते हो, और फिर उन्हीं के हिसाब से तुम उन्हें जवाब भी देते हो। और ये तुम्हारा सबसे अच्छा ज़िंदगी का स्रोत है आगे बढ़ने का। और यही चीज़ होनी चाहिए मेरे बच्चे, और हर बच्चे में होनी चाहिए कि बोलो कम और सुनो ज़्यादा। लोगों को ध्यान से देखो कि लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के हाव भाव देखो, लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, उन्हें समझो। जब तक तुम उन्हें समझोगे नहीं, सुनोगे नहीं ना, तो तुम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हो। और किसी निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए तुम्हें सामने वाले को समझना होगा, उसके मन को पढ़ना होगा। और ये वही कर सकता है जो शांत रहकर सुनता हो। जो बोलता रहे तो बोलने से मेरे बच्चे तुम बल्कि वो बातें कह जाते हो जो तुम्हें नहीं कहनी है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, अपनी बोली पर थोड़ा सा शांत बनाए रखो। जो मेरे बच्चे ज़्यादा बोलते हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अपनी बातों को थोड़ा सा लगाम लगाओ, थोड़ा सा कम बोलना शुरू करो। और जितना कम बोलोगे उतना समझोगे, और जितना समझोगे उतनी चीज़ें तुम्हें समझ में आएगी, और तुम्हारी बुद्धि भी तीव्र होगी मेरे बच्चे। और सुनो, तुम ना बहुत जल्दी ना मेरी ऊर्जा की तरफ आकर्षित होने वाले हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा कान्हा तुम्हें एक चमत्कार दिखाना चाहता है, एक लीला दिखाना चाहता हूँ अपनी। और उस लीला को देखोगे ना तुम, तो तुम खुद भी कहोगे कि हाँ कृष्ण आप हो। मैं तुम्हें वो लीला दिखाऊंगा मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर दिखाऊंगा, और आज ही दिखाऊंगा। जो तुम्हारे घर में स्वरूप है ना, उसे आज तुम ध्यान से देखना। जिस वक्त तुम मुझे नहलाओगे, या जिस वक्त तुम मुझे खाना खिलाओगे, या कुछ भी करोगे ना, मेरी सेवा करोगे ना, उस वक्त तुम मुझ पर ध्यान रखना और देखना कोई लीला होगी आज।
और ऐसी लीला होगी कि मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा कि मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में हूँ, और ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरे बच्चे। और सुनो, परेशान क्यों होते हो? चीज़ों का अंत नहीं हो रहा, बल्कि चीज़ों की नई शुरुआत हो रही है। और जिन चीज़ों की नई शुरुआत होती है उसके लिए क्या रोते हैं मेरे बच्चे? नहीं रोते। परेशान मत हो, शायद तुम्हारा सफ़र इतना ही था यहाँ पर। क्या है ना मेरे बच्चे, जो इंसान स्थिर हो जाता है ना एक जगह पर, वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इंसान को अस्थिर रहना चाहिए, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, अपने मन को बदलते रहना चाहिए। जगह अगर बदल रही है तो जगह बदल सकते हो तुम। आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना, आगे निकलना पड़ेगा, अपने घर को छोड़ना पड़ेगा, शहर को छोड़ना पड़ेगा, आगे निकलना है तो। लेकिन अगर एक ही जगह पर स्थिर रह जाओगे, घर में रह जाओगे, तो कैसे चलेगा? कैसे आगे बढ़ पाओगे? बताओ। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास जो भागवत गीता है ना, तुम काफ़ी दिनों से उसे पढ़ रहे हो, पर बस पढ़ते जा रहे हो, समझ नहीं रहे। मैं तुम्हें पढ़वाना चाहता हूँ, लेकिन समझा समझा कर। चाहे तुम एक दिन में एक ही पन्ना पढ़ो, चाहे एक ही वाक्य पढ़ो, चाहे एक ही श्लोक पढ़ो, लेकिन उसका अर्थ तुम्हारे जहन तक अंदर आना चाहिए, उसे तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हारे अंतर आत्मा को छूना चाहिए। मैं वैसे तुम्हें पढ़वाना चाहता हूँ, तुम्हें रट्टा नहीं करवाना चाहता कि तुमने फटाफट रट दिया या पढ़ लिया। मैं तुम्हें वो नहीं करवाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि भागवत गीता तुम्हारे ज़िंदगी में उतरे, तुम्हारी ज़िंदगी को रोशन करे। तुम भागवत गीता को साधारण गीता मत समझना। भागवत गीता मेरा आशीर्वाद है, उसके एक एक शब्द, उसके एक एक श्लोक ना मेरा आशीर्वाद है, मेरी वाणी है। और मेरी वाणी को जो समझ जाएगा ना, उसे जीवन का सार समझ में आ जाएगा। जो तुम मानसिक तनाव से ग्रस्त हो ना, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम्हें लगता है कि तुम मानसिक तौर पर बीमार हो गए हो, परेशान हो गए हो, इधर उधर डॉक्टरों के पास भाग रहे हो, तो सुनो मेरी बात, मत भागो इधर से उधर। अगर भागवत गीता पढ़ सकते हो तो भागवत गीता पढ़ो। तुम्हारे सारे चीज़ों का सार वही मिल जाएगा तुम्हें सारे कठिनाइयाँ, तुम्हारी सारी परेशानियाँ, तुम्हारे सारे संघर्ष बस वहीं से ख़त्म हो जाएंगे। तुम करो तो सही, तुम सहारा तो लो। तुम सिर्फ गीता को एक साधारण ग्रंथ समझ रहे हो, वो साधारण ग्रंथ है ही नहीं, वो ज़िंदगी है। अगर उसे कोई पढ़ लेगा, कोई समझ लेगा ना, तो अपने जीवन में पार उतर जाएगा, सफल हो जाएगा, बल्कि संसारिक और आध्यात्मिक रास्तों में भी वो सफल हो जाएगा। तो तुम ये मत समझो कि भागवत गीता पढ़ने से सिर्फ संसारिक तुम्हें सुख मिलेंगे, तुम्हें आध्यात्मिक आनंद भी मिलेगा, तुम्हें रस भी मिलेगा, तुम्हें मेरी भक्ति का भी रस आएगा, तुम्हें मेरे भजनों का भी रस आएगा। और जब जब तुम मुझे देखोगे ना, तब तब तुम्हें मेरे दर्शन भी मिलेंगे। तुम करो तो सही, मैं चाहता हूँ कि तुम करो। इधर उधर भागो मत कि तुम्हारा मानसिक तनाव ठीक नहीं है, लोग तुमसे कहते हैं और तुम इधर से उधर भाग रहे हो। मत भागो, मत अपने पैसों की बर्बादी करो। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो तुम्हारी दुकान है, जो तुम्हारा व्यवसाय है ना, कभी कभी तुम उसे खाली छोड़कर किसी के और के भरोसे छोड़ के चले जाते हो। तो किसी और के भरोसे मत छोड़ के जाया करो, क्योंकि तुम्हारे पीठ पीछे ना चीज़ों की हेरा फेरी हो रही है और तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है मेरे बच्चे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उन पर इल्ज़ाम लगाओ या उन पर कुछ कहो, गुस्सा करो, नहीं। देखो, अपनी सावधानी अपने हाथ में है। क्यों जाना है तुम्हें छोड़ के? अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है और तुम्हारा काम नहीं रुक सकता, तुम्हारे बिना तुम्हें ही करना है उस काम को, तो फिर किसी ऐसे इंसान को छोड़ के जाओ जो विश्वास पात्र हो। किसी ऐसे इंसान को छोड़ो ना। हर इंसान पर भरोसा तुम कर लेते हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है मेरे बच्चे। और इसी गलती का पछतावा फिर तुम्हें आगे होता है। फिर तुम मेरे आगे रोते हो कि ये नुकसान हुआ, वो नुकसान हुआ। फिर मैं क्या करूँगा बताओ? अब तक जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करवा दूंगा, लेकिन आगे भी ध्यान रखो ना कि आगे से तुम्हें किस पर विश्वास करना है और किस पे नहीं करना है। थोड़ा समझो मेरी बातों को। और सबसे पहले सब पर विश्वास करना बंद कर दो। हर किसी पर विश्वास नहीं करते, वो भी आंखें बंद करके तो बिल्कुल भी नहीं। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।